चलिए स्टूडेंट्स, एक बार और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहा हूँ। आज ये है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आपको ये चीज़ मैं बता दूँ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं रहता है, और इसको मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ आप पूरी तरह से जान लें कि किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट्स निकालेंगे। स्क्वायर्स तो आप निकाल सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट्स किस तरह से निकालेंगे, साथ ही इसमें हम लोग बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर कौन होते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर को आपको बिना कुछ उसको कैलकुलेशन किए देख कर आप पता कैसे लगा सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा सा आपको सिंपली बता दूं कि देखिए, जैसे मान लिया कोई एक नंबर है, उसको यदि आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और तो जो नंबर आता है वो सिंपली आपका वो स्क्वायर कहलाता है। सपोज करिए आप ए कोई नंबर है, ए को यदि आप 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए का पावर 2 कहलाता है। तो ये जो ए पावर 2 है ये ए का स्क्वायर कहलाता है। सिंपली जैसे 2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 और 4 हो गया, इसको आप 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है 2 का पावर 2 यानी जो 4 है ये कितना है, 2 का स्क्वायर है। ये आपका स्क्वायर बताता है। उसी तरह से जैसे आप यहाँ पे कहने का मतलब 2 बार यदि किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर रूट की बात करते हैं, जस्ट इसकी उल्टा हम लोग करेंगे, वो स्क्वायर रूट होगा। कोई ऐसा नंबर जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से यदि मिलता है वो नंबर, तो उसमें से एक जो नंबर है वो उसका स्क्वायर रूट कहलाता है। जैसे आपके पास 4 है, 4 को आप देख रहे हैं, इसको 2 को 2 बार जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो ये 2, चूँकि 2 आपके पास है, 2 टाइम्स 2 है, तो इसमें से एक जो हम निकालेंगे, इसमें से जो ये 2 निकालेंगे तो हम ये बोलेंगे कि 2 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4। यहाँ पर क्या था, 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2। यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे क्या है आपका 4, ये 2 जो है 2 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो स्क्वायर को आपको इस तरह से लिखना है, स्क्वायर रूट में आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आपका 2 होगा। तो कहने का मतलब ये जो है 2 बार मल्टीप्लाई करने से जो आता है उसको 2 हम लोग करते हैं। तो किस तरह से, जैसे एक आध क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, सपोज करिए कि फाइंड द स्क्वायर, ये यदि बोला जाएगा फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे जो है स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ये आंसर हो गया आपका। स्क्वायर निकाल लेंगे आप। इसी में यदि ये क्वेश्चन आपको ये बोल दिया जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9, तब आप क्या करेंगे, आप कैसे जानेंगे, तो आप ये चूँकि छोटा सा नंबर है तो इसको आप देख रहे हैं कि 2 को लेंगे तो 2 2 जब 4 आएगा, 3 3 जब 9 आएगा। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं, आपके यहाँ पे 2 3 आपको मिल रहे हैं, 3 एंड 3। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये 9 को जो है हम लोग किसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अभी सिंपल सी बात कर रहे हैं आप लोग, तो 3 इंटू 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये कितना हो जाएगा आपका, चूँकि 2 बार 3 है तो उसमें से 1 लेना है, तो कितना होगा, ये इक्वल टू 3। ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा बड़ा सा, और इसका स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर किस तरह होगा उसके बारे में। तो देखिए, एक टिपिकल क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे, आप इसमें देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको होगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764, मतलब 1764। आपको यहाँ पे एक भी क्वेश्चन हो सकता है, सो दैट 1764 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये बताना है, दिखाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। और फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764, आपको ये भी क्वेश्चन इसी में दिया जा सकता है। तो आप ये तीनों का आंसर निकालने के लिए आपको एक ही चीज़ को फॉलो करना होगा, वो है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है उस पर हम लोग चूँकि बात करते हैं, इसलिए इस पर बात करेंगे कि ये देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और उसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेंगे। और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वही चीज़ आपका होगा कि वही जो नंबर है उसी नंबर को यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन निकालना है इसके लिए। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 1764 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे। 1764 प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए, जो प्राइम नंबर है उसी को लेते हुए आपको बढ़ना है। यहाँ पे आपको 2 3 4 नहीं ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। तो इस तरह जो प्राइम नंबर्स है उसी प्राइम नंबर से इसको हम लोग छोटा करते हुए जाएंगे। तो आप जब देखेंगे तो 2 यदि लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपका 4 है इसलिए 2 से डिविजिबल होगा, ये आप चीज़ जान लेंगे। तो 2 8 या 16, 1 बच रहा है यहाँ पे 16, 2 8 या 16 और 2 2 4। फिर ये 2 चूँकि लास्ट में इवेन नंबर है, आप 2 से ये फिर जाएगा, ये 2 4 2 4 2 1,
आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ लास्ट में 1 है, चूँकि ये इवन नंबर नहीं है इसलिए ये जो है सो 2 से कभी नहीं होगा। आपको 3 से पता करना है। 3 से पता करने के लिए हमने ऑलरेडी बताया था पहले, मेरा एक चैप्टर आप उसमें जाकर देख सकते हैं 6 क्लास का। उसमें क्या है, 3 से यदि आपको कोई चीज़ जानना है कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं, तो आप ये सबको ऐड कर देंगे। 4 4 8 1 9, तो चूंकि कितना आ रहा हमारा 9, और 9 चूंकि 3 से डिविजिबल है इसलिए ये पूरा 9 3 से भी डिविजिबल होगा। तो आप यहाँ पे 3 लेंगे, 3 1 3 1 बचा 12 14 हुआ, 3 4 12 2 बच रहा 21 3 7 जा। ठीक है, आप इसको फिर देखेंगे 3 से होगा कि नहीं, तो फिर 7 4 11 1 12, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 3 होगा, 3 4 12 3 9 27। अब देखेंगे 9 4 13 आया, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के बाद अगला आप कितना लेंगे 5, 5 से ये डिविजिबल नहीं होगा। आप वहाँ पे 6 क्लास का में देख सकते हैं आप। ये 7 से अब देखेंगे हम लोग सीधे 7 7 और 49। इसके बाद जो कि ऑलरेडी ये 7 आया, 7 1 7, इससे ज़्यादा और नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 1764 है दैट कैन बी रिटेन इन द प्रोडक्ट ऑफ, ये देखिए ऊपर से शुरू करेंगे आपको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और लास्ट में 1 है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब ये जो 1764 है इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे चूंकि ये देखिए परफेक्ट ये पूरी तरह से जो है डिविजिबल होकर लास्ट में हमारा 1 आ गया, कोई रिमाइंडर यहाँ नहीं बचा कुछ ऐसा नंबर। और दूसरी चीज़ है देखिए यहाँ पे आपको जब भी परफेक्ट स्क्वायर देखना है तो ये देख लीजिए सब जो है सो आपको डबल में होना चाहिए। 2 डबल है, 3 डबल है, 7 डबल है। कोई भी एक ऐसा नंबर हमारे पास नहीं बचा जो कि डबल में नहीं है। वो सिंगल यदि बच जाता, सपोज करते कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 5 आ जाता एक, तो वो परफेक्ट स्क्वायर मेरा नहीं होता। तो चूंकि यहाँ पे सब के सब जो है सो जोड़ा में है, डबल के फॉर्म में है, पेयर में है, इसलिए ये क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। दैट मीन्स 1764 इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नो वन ऑफ द प्रोडक्ट और नो वन ऑफ द ये प्राइम फैक्टराइजेशन देयर इज नो डिजिट विच इज नॉट इन पेयर। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पेयर में नहीं है, इसलिए ये जो है सो परफेक्ट स्क्वायर हो गया आपका। अब इसका क्या करेंगे, अब जब स्क्वायर रूट की बात करेंगे हम लोग, इसका जो स्क्वायर रूट है ये मैं बता रहा हूँ, ये स्क्वायर जो रूट होगा वो कितना होगा, हर एक पेयर में से 1 निकालना है आपका। यहाँ पर एक पेयर में से 2 1 निकालेंगे, ये 3 का एक पेयर है तो ये 3 निकालेंगे, 7 का एक पेयर है तो आप यहाँ 7 निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आएगा 42। ये आपका हो गया स्क्वायर रूट। तो ये 42, ये जो आपका 1764 था इसका स्क्वायर रूट आपका कितना होगा, 42 होगा। और इसी में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका। सेकंड, ये सो दैट दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर बताना है बिकॉज द प्राइम फैक्टराइजेशन इज गिवन व्हेन वी फाइंड द prime factorization of that given number there is no prime factor which is not in pair, that means it is a perfect square। ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764, उस नंबर को आपको निकालना है जिसका जो है सो स्क्वायर कितना होगा, इतना होगा। तो वो जो नंबर होगा वो भी होगा ये 42, मतलब 42 एक ऐसा नंबर है जो कि कितना होगा, जिसका स्क्वायर कितना होगा आपको 1764। आप इसको चेक करना चाहेंगे तो आप 42 इंटू 42 करके देख लेंगे, आपका 1764 आ जाएगा। तो ये पूरा तीनों तरह का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बस इतना ही आपको काफ़ी है। तो आप इस चीज़ को मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब हम लोग फिर बात करेंगे, इसमें थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है छोटा छोटा, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे मैं मान कर चलता हूँ कि क्लियर है आपको।